चुनाव प्रचार में अब एक दिन शेष है और इसी बीच सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। सीएम ने बाबूलाल सोरेन को बैल बता दिया, जिस पर एनडीए के नेता भड़क उठे और ये दावा कर रहे हैं कि घाटशिला में जनता सीएम का घमंड तोड़कर रहेगी। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। 9 नवंबर को शाम 6 बजे झारखंड की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव का प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले जुबानी तल्खी और राजनीतिक वार पलटवार का दौर चरम पर पहुंचता जा रहा है। शुक्रवार को घाटशिला में जेएमएम उम्मीदवार सोमेश सोरेन के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उतरे। उन्होंने चुनावी जनसभा में बीजेपी उम्मीदवार पर तंज कसा। बाबूलाल सोरेन को बैल बताते हुए सीएम ने बीजेपी का खेत जोतने का आरोप लगा दिया। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत। बाबूलाल सोरेन पर सीएम हेमंत सोरेन के तंज के बाद घाटशिला के साथ ही झारखंड की सियासत भी सुलगती दिख रही है। आजसू और बीजेपी ने इस पर कड़ा पलटवार किया और दावा किया कि नेताओं की भाषा जब बिगड़ने लगे तो इसका मतलब साफ है कि हार तय है। नेताओं का भाषा गड़बड़ाने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि जमीन के अंदर में कुछ चीजें चल रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से तुच्छी भाषा एक राज्य के एक नेता, एक मुख्यमंत्री को सबसे पहले तो शोभा नहीं देता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता वहाँ लगे हुए हैं। बाकी मंत्रिमंडल फिर क्या कर रहा है वहाँ? इसलिए किसी को कमतर नहीं बताना चाहिए। उनको सामूहिक प्रयास में विश्वास करना चाहिए और राजनीति तो सामूहिक प्रयास से ही चलता है। चुनाव प्रचार में कोल्हान टाइगर के नाम से विख्यात चंपाई सोरेन भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। घाटशिला की जनता से वोट की अपील करते हुए चंपाई ने दावा किया कि आदिवासी विरोधी सरकार का घमंड घाटशिला की जनता तोड़ेगी। घाटशिला विधानसभा से भाजपा का जीत ऐतिहासिक जीत है और राज्य के लिए दिशा भी तय कर देगा। भाजपा मूलवासी को ठगने का काम किया है, एक घाटशिला विधानसभा उसका उजागर होगा। सिर्फ ठगने का काम किया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को हेमंत सोरेन की सरकार अपने 1 साल के कामकाज पर जनता के मुहर के तौर पर देख रही है, तो बीजेपी को उम्मीद है उपचुनाव में हार के सिलसिले को तोड़ते हुए कम बैक करने की। इसीलिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने का कोई भी मौका खोने को तैयार नहीं दिख रहे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक हुई है। रिम्स में बुंडू के रहने वाले जलधर मुंडा ने 4थे तल्ले से छलांग लगा दी। गंभीर अवस्था में उसे रिम्स के ट्रॉमा सेंटर लाया गया और फिर न्यूरो सर्जरी विभाग में उनका इलाज कराया जा रहा है। अब इस घटना के बाद घायल के परिजन दबी जुबान में जानबूझकर धक्का देने का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना के बाद रिम्स प्रबंधन की ओर से किए गए सुरक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे कोई इंसान 4थे तल्ले तक पहुंच गया, वहां से गिर भी जाता है और सुरक्षा कर्मियों को पता तक नहीं चलता है। और इसी मामले को लेकर अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में एक बार फिर से सुरक्षा में चूक हुई है। रिम्स के 4थे तल्ले से कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या करने की कोशिश की है या फिर उन्हें धकेला गया है। ये तमाम बिंदु तो जांच के दायरे में है, लेकिन हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले रिम्स के 4थे तल्ले से बुंडू के रहने वाले एक व्यक्ति को गिरने की वजह से वो घायल हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज न्यूरो विभाग में चल रहा है। उनके परिजन अंदर खाने ये बातें भी जिक्र कर रहे हैं कि शायद किसी ने धकेला हो या फिर वो अपने से गिरे हो। इन तमाम चीजों पर जांच होगी, लेकिन सवाल ये होता है कि कोई व्यक्ति 4थे तल्ले से कूदने का प्रयास या उसे धकेलने का प्रयास कैसे होता है? उस वक्त रिम्स की सुरक्षा कहां रहती है? रिम्स प्रबंधन जब ये कहती है कि उनके पास 300 से 400 की संख्या में होमगार्ड के जवान हैं, तो उस दौरान कोई व्यक्ति 4थे तल्ले से कैसे गिर जाता है या उसे कैसे धकेल दिया जाता है? फिलहाल जो मरीज हैं वो घायल अवस्था में हैं। उनका एक पैर जो है वो टूटा हुआ है, सर में गंभीर चोट आए हुए हैं। न्यूरो विभाग में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इन तमाम सुरक्षा के बिंदु पर किस तरीके से जांच किया जाता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और देखिए धनबाद से एक बड़ी खबर, जहां पर बीसीसीएल एरिया 4 के बंद चाणक में भयानक आग लग गई और बंद चाणक कतरी नदी के किनारे स्थित है। आग की जो लपटें हैं और काले
धुएं का गुब्बार काफी ऊंचाई तक दिखा। आसपास घनी आबादी है और आग भड़कने से लोगों में दहशत का भी माहौल। क्षेत्र में लगातार ये जो काले धुएं हैं उसके निकलने से आसपास का इलाका धुंध और दुर्गंध से भर चुका है, जिससे लोगों का जीना मुहाल है। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले कई दिनों से भूमिगत कोयला परतों में आग सुलग रही है, जिससे काला घना धुआं यहां पर निकल रहा है। बीसीसीएल प्रबंधन के भूमिगत आग पर गंभीर नहीं होने को लेकर के भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग को लेकर छिड़े हुए विवाद की आंच अब चतरा पहुंच चुकी है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने आदिवासी एकता मंच के बैनर तले शहर में आक्रोश रैली निकालकर कुर्मी समुदाय की मांगों का विरोध किया। रैली में शामिल लोगों ने यह कहा कि कुर्मी समुदाय का आदिवासी समाज से कोई ऐतिहासिक या फिर सांस्कृतिक संबंध नहीं रहा है। साथ ही ये आरोप लगाया कि बार बार टीआरई की ओर से नकारे जाने के बाद भी कोशिश से कुर्मी बाज नहीं आ रहा है। इस दौरान बीजेपी ने सरकार पर कुर्मी की मांग पर मौन समर्थन का आरोप लगाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। उस रैली के माध्यम से सरकार को चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं। जब टीआरआई आरजीआई कुर्मी को खारिज कर चुका है कि वो कहीं से भी आदिवासी नहीं है, तो जबरदस्ती वो लोग आदिवासी बनना चाह रहे हैं और आदिवासी समाज का अस्तित्व को मिटाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग एक सरकार को चेतावनी देने का कार्य कर रहे हैं कि इनका भी एक मौन समर्थन कुर्मी के पक्ष में है। जब तक ये बंद नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन हमारी एकता का प्रतीक है। उनकी जो मांग है उनके खिलाफ है। अगर वो अपनी मांग कर रहा है तो अपनी मांग को वापस ले। हमारी डायरेक्ट लड़ाई कुर्मियों से नहीं है, हमारी डायरेक्ट लड़ाई उनकी जो असंवैधानिक मांग है उसके खिलाफ है। खबर गोड्डा से, जहां नकली शराब के बाद अब नकली पेट्रोल की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। जी हां, जांच के क्रम में शुक्रवार को पुलिस ने एक टैंकर और एक पिकअप वाहन जब्त किया था। इनमें नकली पेट्रोल भरा हुआ था और इसके बाद जब आगे की कार्रवाई की गई तो देवदान के पिपरजोरिया से पुलिस ने नकली पेट्रोल तैयार करने वाली फैक्ट्री को पकड़ा है और इस दौरान मौके से करीब 2000 लीटर की 10 टंकी वहां से बरामद की गई है। टंकी में केमिकल नहीं मिला, लेकिन जांच में मिले रसायन इसके साफ संकेत दे रहे थे। बताया जा रहा है कि नकली पेट्रोल की सप्लाई बिहार तक की जा रही है और पुलिस पूरे मामले की जांच में अब जुटी है। बात हुई कि हमारा जो देवडाण थाना है वहाँ का पिपराजोरी गांव है, वहाँ पे एक टोला में कुछ लोग इस तरह का अवैध कार्य जो कर रहे हैं, जहाँ पे मिक्स करके शायद इसको इस तरह का पेट्रोल को बना करके बेचने का हमेशा काम करते हैं। लोग जब उस जगह पे छापामारी किए तो वहाँ से 10 सफेद जो खाली सेंटेक्स का जो ये होता है टंकी होता है उसको बरामद किया गया। ड्रम भी बरामद किया गया जिसमें लगभग 20 लीटर उसी तरह का पदार्थ उसमें रखा हुआ था। इसके साथ साथ एक काला रंग का सोलर प्लेट भी बरामद किया गया है। ऐसा शंका जताया जा रहा है जो कि यहाँ से हटा करके वो लोग, जो सूचना था हम लोगों को वो यही था कि सरकंडा चौक से होते हुए गोड्डा से होते हुए बिहार की तरफ ले जाने की प्लानिंग थी। धनबाद में गैंग्स ऑफ वासेपुर का डॉन और गैंगस्टर फहीम खान जेल से रिहा होने वाला है। जी हां, झारखंड हाईकोर्ट ने फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद देखिए फहीम खान के परिवार वाले, उनके परिजन काफी खुश हैं। फहीम खान 16 साल बाद जेल से बाहर आएगा। सगीर हसन सिद्दीकी की हत्या के आरोप में जेल की सजा काट रहे फहीम खान जमशेदपुर की घाघिरी जेल में बंद। उसे 6 सप्ताह के अंदर ही जेल से रिहा करने का आदेश जारी किया गया है। फहीम खान के बेटे ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई है। प्रेजेंट में इसका एज लगभग 75 साल है और अभी फिलहाल ये रिम्स में एडमिट है। गवर्नमेंट के जो भी जेल मैनुअल है उसके थ्रू इनका इलाज चल रहा है। तो सारा मेडिकल भी है, जो जेल में रिपोर्ट बैठा मेडिकल बोर्ड सारा को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया कि कोर्ट ने हम ऑर्डर किया स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।